एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक इशू पे हुई है और एक ऐसा इशू जिसका जम्मू कश्मीर पे काफी असर छोड़ता है। डिस्कशन ऑन टैकलिंग फेक न्यूज एंड मिस इंफॉर्मेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। आज ऑनरेबल एमएलए ने, मेंबर्स ने काफी डिस्कशंस की, अपने अपने विचार बताए, जो उनके तजुर्बे हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो भी शेयर किए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज के इस माहौल में कोई भी आदमी ऐसा नहीं या कोई शख्स ऐसा नहीं, हम लोग जो इस हाउस में बैठे हैं, इसके बाहर भी जो आम लोग हैं या किसी भी शोबे से वो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इसको फेस करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ एक देश का है, नेशन का है। एक ऐसा स्तंभ जिसने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा रोल अदा किया हुआ है। एक ऐसा स्तंभ जिसने हमेशा वक्त आने पे देश को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और जो हमने बचपन से आज तक देखा कि लोग तरसते थे कि सुबह एक अखबार आएगी, उसमें मैं न्यूज पढ़ूंगा। न्यूज तो लोग पढ़ते थे, उसके साथ साथ एक एडिटोरियल भी अंदर आता है, वो भी लोग पढ़ते थे। और लोगों को एक भरोसा, एक विश्वास मीडिया के ऊपर होता था, चाहे वो प्रिंट मीडिया था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। हमें याद है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर जब आया, लोग टीवी के बाहर बैठते थे, वेट करते थे कितने बजे न्यूज आएगी, मैं इस न्यूज को सुनूंगा दूरदर्शन के ऊपर। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले, दुनिया ने तरक्की की, देश ने भी तरक्की की। ये सोशल मीडिया का एक जमाना आ गया सर। लोगों ने ये सोचा था कि सोशल मीडिया का जमाना आया है, एक नई माहौल लेके आएगा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, इस देश का जो बड़ा मजबूत था, उससे भी ज्यादा आगे भी मजबूत होगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था, कभी इस असेंबली में आके ये डिस्कशन होगी कि जिस सोशल मीडिया के लिए हम फख्र कर रहे थे कि ये आया है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें उसको उजागर करेगा, सच्चाई को सामने लाएगा, चाहे वो फेसबुक के जरिए है, चाहे वो इंस्टाग्राम के जरिए है, चाहे वो ट्विटर है, जो जो मोड भी सोशल मीडिया का है उसके मुताबिक ये करेंगे। और आज जिस तरीके का कंसर्न ऑनरेबल एमएलए ने शो किया सर, मुझे लगता है दोनों साइड लॉबीज में मीडिया के लोग बैठे हैं। ऑनरेबल एमएलए ने भी, मेंबर्स ने भी, सारे मीडिया को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो प्रिंट मीडिया, सब पे उंगली कहीं नहीं उन्होंने उठाई, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों पे बात उठाई है। और ये मीडिया को सोचने का वक्त है। सरकारें जो फैसला करेंगी वो करेंगी, इस हाउस में जो फैसला होगा, जो आप करेंगे वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मीडिया को अपने गिरवान में झांकना होगा। मीडिया को सोचना होगा, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर कैसे खड़ी करनी है। हम लोगों को जानते हैं, ऐसे कई नाम अगर मैं यहां लूंगा, चाहे वो जम्मू से, चाहे वो हिंदुस्तान के हमारे लोग, चाहे वो मीडिया हाउस के मालिक थे, चाहे वो जर्नलिस्ट थे, जिनका आज भी इज्जत से नाम लोग लेते हैं। अब इन्होंने फैसला करना होगा मीडिया को कि हमने अपना नाम उन लोगों के तरीके पैदा करना है जिनको लोग इज्जत से नाम लेते हैं, जब उस तरीके से जैसे वर्ड यहां यूज किए गए, मैं वर्ड यहां रिपीट नहीं करना चाहता। ये फैसला इनके पास है। कुछ चीजें सरकारें करेंगी, लेकिन कुछ चीजें बेसिक इनको खुद करनी पड़ेगी। और जब देश का चौथा स्तंभ का नाम इस हिंदुस्तान के आईन में दिया हो इनको, वो आईन जिसको बनाने के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां दी गई हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आईन में जब इनको चौथा रुतबा दिया गया है, चौथी पोजीशन दी गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इनके लिए फैसला करे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इनके अपने अंदर से जो इनर कॉन्शियस है वो, और ये फैसला करें
कि हम क्या चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, इस देश को मजबूत करना है, तो सबसे पहले इनके अपनी जब तक आत्मा नहीं जागेगी तब तक कोई भी कानून हम बना लें, मेरे ख्याल वो कानून कभी कामयाब नहीं हो सकते। ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस देश की सभ्यता रही, इस देश का संस्कृति और कल्चर रहा, हमेशा हमने जो बुजुर्गों से पाया है उसको आगे चलाया है। बड़ा मजबूत विरासत है इस देश के पास, इस मीडिया के पास। ऐसे ऐसे लोग इस विरासत को लेके आए, उन्होंने संभाला था इस मीडिया को। उसी विरासत को आज ये, चाहे वो सोशल मीडिया के रूप में ले रहे हैं चाहे किसी भी रूप में ले रहे हैं, ये इनको वो विरासत कैसे चलानी है, इनको ये फैसला आज मीडिया को करना पड़ेगा। आज हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, मीडिया के लोगों से बात करते हैं, ऑनरेबल स्पीकर साहब, पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने गिरबान में झांकना होगा। कौन इन लोगों को ऐसे माहौल देता है, कौन इनको ऐसे टीआरपी के लिए न्यूज बनाने के लिए उकसाता है। कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों के पेज देखें, उन पेजों पे क्या होता है, कैसे जो आर्टिफिशियल ऐप को हम यूज करके क्या नहीं करते वहां पे, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। अगर हम कैसे कैसे लोगों को फेसबुक पे फेक आईडिया बनाई हुई है, हम पॉलिटिकल लोगों कई लोगों ने बनाई हुई है, जो दूसरों को गाली गलौज देते हैं। हम यहां पे जब डिस्कशन करते हैं, अगर हम उंगली उतर कर रहे हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी आती हैं। हमें भी अपने गिरबान में झांकना होगा कि क्या हमने भी ये काम करना है या नहीं करना। इन लोगों को, कई लोग हम खुद यहां से इनको शाबाश देते हैं, शाबाश आप अच्छा काम करते हैं। अगर हम लोग भी इनको मना करें और ये लोग हमें भी करें, दोनों मिलजुल के चलेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतरी होगी। ये टीआरपी की लड़ाई जो है, ये इसके लिए ही नहीं कि आप किसी की पगड़ी उछाल दें। ठीक कहा है मेरे साथी ने कि जब किसी आदमी के एक बार आज सुबह शाम को एक बटन दबाते हो, 5,000 10,000 लाख लोग जिसको जब व्यूज देखते हैं, क्या वापस उसकी पगड़ी आप वापस बैठा सकते हो सिर पे? एक बार तो आपने उछाल दी, वो पगड़ी जब गिर गई, क्या वो पगड़ी दोबारा ऊपर बैठेगी? ये सोचना पड़ेगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, ठीक है, राइट टू स्पीच है देश के अंदर, आपको फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, लेकिन उसके साथ साथ आज इस जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव प्रदेश है सर, ये वो स्टेट है जिसको देश और दुनिया में देखा जाता है, चाहे हमारे टूरिज्म के कारण देखा जाए, चाहे हमारे मेहमान नवाजी और भाईचारे के कारण देखा जाए। जिस तरीके से भी जम्मू कश्मीर को देखा जाता है, हमेशा देश और दुनिया की नजर हर सुबह जम्मू कश्मीर पे होती है। तो यहाँ हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है हमारा जो सोशल मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और निभानी पड़ेगी। इनकी एक खबर से हमारा टूरिज्म, पूरा देश का टूरिज्म, दुनिया का टूरिज्म जो कश्मीर में आके बैठ जाएगा, और इनकी एक नेगेटिव खबर से हमारा पूरा का पूरा टूरिस्ट भाग के चला जाएगा। यहाँ से हमारे होटलों पे होटल खाली के चले जाएंगे, हमारी इकोनॉमी में आगे असर पड़ेगा। इसलिए ये बात छोटी नहीं, जो डिस्कशन यहाँ चल रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, इसको हम मानते हैं, सरकार मानती है। ठीक कहा श्यामलाल शर्मा साहब ने, सीनियर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, तजुर्बा है इनका, इन्होंने अपनी राय कमेटी की भी दी, और जो इन्होंने शेयर किया वो सच्चाई है सर, और इसको सब मानते हैं, हर इस हाउस में बैठा हुआ आदमी मानेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे पुलिस का भी एक रोल है ऑनरेबल स्पीकर साहब। जैसे आप जानते हैं कि पुलिस इस सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन पुलिस को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा और इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जहां तक एक बात, एक सजेशन मेरे ख्याल ऑनरेबल साथी किसी ने दी, ऑनरेबल स्पीकर सर, उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड मीडिया है उसकी एक लिस्ट आनी चाहिए। मैं डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अगर कहीं बैठा है या कोई इनका बैठा है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, तो उनको मैं कहूंगा कि ये लिस्ट आनी चाहिए आपके पास, ताकि सबको पता चले कि रजिस्टर्ड मीडिया है कौन सा है, वो कौन कौन से लोग हैं, और वो लिस्ट जो नॉन रजिस्टर्ड है सर, जो अनरजिस्टर्ड है, उनकी लिस्ट भी आनी चाहिए, ताकि पता चले कि कौन कौन से हैं।
और इस पे सरकार बड़ा गौर से और बड़ा सीरियसली इसको देख रही है सर। और मैं हाउस को यह अश्योर करता हूं सरकार की तरफ से कि हम इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और ये चीजें जो चल रही हैं इसको नहीं चलने देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भाईचारे को हमने मजबूत करना है। हमने जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है और जम्मू कश्मीर मजबूत रहेगा तो ये देश मजबूत रहेगा और देश मजबूत रहेगा तो हम सब मजबूत रहेंगे। शुक्रिया स्पीकर सर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, सरकार को इस बात पर संजीदगी से गौर करना